तो उन्होंने कहा भी अजकल दे तरह नहीं था कि स्कूल पिंड पिंड में थे। उस वेले ऋषि मुनि पढ़ाते थे, दूर दूर स्कूल हुंदे थे। जिदा अजकल मेन पढ़ाई अंग्रेजी है, उदा उस वेले मेन संस्कृत थी। और भगवान श्री कृष्ण जी को पढ़ाना है। उग्रसेन ने कहा, भगवान कृष्ण के माता पिता ने कहा, लेकिन भगवान कृष्ण तो 4 बे 18 प्राण उन्होंने श्वास है। वो पर वो साडे ख्याल विच है भगवान, लेकिन उन्होंने दे विचार भी तब साडे बच्चे है। तो सोने का रथ मंगाया गया। उस समय पढ़ाई होती थी उज्जैन में। ऋषि का नाम है संदीपन ऋषि। वो पढ़ाई कराते थे विद्या। तो उग्रसेन ने अपने मंत्री को साथ दिया, श्री कृष्ण जी को रथ पर बिठाया, मथुरा से उज्जैन को चले। श्री कृष्ण पढ़ने के लिए। उज्जैन में संदीपन ऋषि की पाठशाला में दाखिल हो गए। तो रास्ते में एक घटना घटी। बोलो हरे कृष्ण। जब उज्जैन को जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण रथ में, तो जंगल था। वहाँ रास्ते में एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई और वो बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा। आवाज़ गई कृष्ण भगवान के कानों में। भगवान कृष्ण बड़े दयालु है, कृपालु है। उन्होंने अपने मंत्री को कहा, मंत्री जी रथ रोको, जहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। और देखो कौन है। आवाज़ तो आ रही बच्चे की। और देखो बच्चे क्या हुआ, क्या दुख है, क्या कष्ट है। तो मंत्री भगवान कृष्ण की आज्ञा लेकर गया तो देखा एक ब्राह्मण बालक है, धोती पहनी हुई है, तिलक लगाया हुआ है, जनेऊ धारण किया हुआ है, पूरे निशान ब्राह्मण के हैं। तो क्या देखा कि उसके पैरों च कंडा चुभ्या होया है। कंडे नूं कांटा कहते हैं हिंदी भाषा में। और कांटा निकल नहीं रहा, वो बालक रो रहा, नंगे पैर। तो उस मंत्री ने कांटा निकाला नहीं,
आगे बता दिया। ऐसे एक ब्राह्मण का बालक है और वो रो रहा है, उसके पाँव में कांटा लगा है। तो मेरे प्रभु कृष्ण भगवान कहते, तूने निकाल देना था कांटा। कह लगे, मैं निकाला तो नहीं। भगवान कहते, तेरे मन में दया बिल्कुल नहीं है। दया ही धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। आपने दया नहीं की उस पर, चलो मेरे को ले चलो वहाँ पर गए तो देखा बालक रो रहा है, कांटा लगा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ नहीं पूछा, फटाफट उस बालक का चरण अपने गोडे पर रख लिया और कांटा निकालने लगे। हाथों से कांटा नहीं निकला तो भगवान अपना मुंह लगा करके दांतों से कांटे को खींच रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। कांटा निकाल दिया। भगवान ने अपना पीले रंग का पीतंबर फाड़ा और उसके पाँव में पट्टी कर दी। बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान अब पूछने लगे, हे भैया, क्योंकि भगवान भी बालक ही थे, 11 साल की आयु थी। भैया तुम्हारा परिचय, मतलब ਤੁਹਾਡੇ बारे च मैं पूछना चाहता है कि तुसी कित्थों दे रहने वाले है, क्या नाम है, कित्थे जाना है अगे। तो सुदामा बोले, सुदामा उनका नाम था। उन्होंने कहा, महाराज मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, मेरा जन्म गुजरात का है। पोरबंदर जिसको कहते हैं, जहाँ आजकल महात्मा गांधी जी का भी जन्म स्थान वहीं है। कि मैं वहाँ रहता हूँ। बोलो हरे कृष्ण। तो इधर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मैं विद्या पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बोलो हरे कृष्ण। कहाँ जा रहे विद्या पढ़ने के लिए? उज्जैन में संदीपन ऋषि की पाठशाला में। तो भगवान बोले, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो आओ मेरे मित्र, आप मेरे रथ पर विराजमान होइए। हम भी वहीं जा रहे हैं जहाँ तुम जा रहे हो। हम दोनों इकट्ठे वहाँ रहेंगे, पढ़ेंगे। सुदामा जी बोले, मेरी तुम्हारी मित्रता कैसे? मैं अति गरीब ते तुम अति अमीर। मैं तो एक गरीब बालक हूँ, मेरे फटे पुराने कपड़े हैं, मैं अनजान पोला पाला हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझको दीन प्यारे हैं, चलो मेरे रथ पर बैठो, हम दोनों चलेंगे।
मानता तो नहीं था। भगवान कृष्ण ने मल्लो मल्ली जबरदस्ती सुदामा जी को अपने रथ पर बिठा लिया। वो कहने लगा मेरे कपड़े ने सड़ियान आएगा दी, फटे पुराने कपड़े हैं। कहने लगे मैनू तो तू बहुत प्यारा बच्चा लग रहा है, मेरा मित्र हो गया आज से तू, मैं तेरा मित्र तू मेरा मित्र, हम दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे, क्लास फेलो हो जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण भगवान बंके बिहारी श्याम सुंदर सुदामा जी को लेकर के उज्जैन संदीपन ऋषि महाराज की पाठशाला में गए। तो दोनों को इकट्ठा एडमिशन मिला, सुदामा जी को भी और भगवान को भी। शुरू से एक ही क्लास में पढ़ने लगे। बोलो हरे कृष्ण। अब अगली कथा फिर सुनाएंगे। आज बंदरेड़ी भी भोग